नमस्कार विद्यार्थियों, अपेक्स एग्री क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं लोकेश चौधरी। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे बकरियों की नस्लों के बारे में। हमने बकरियों की सामान्य जानकारी पढ़ी, उसके बारे में 4-5 नस्लें देखी। आज हम उनसे आगे की नस्लों की साथियों चर्चा करेंगे। मैंने एक बार फिर कहता हूँ साथियों, पशु परिचर वाले फिर समझ जाओ। अगर आप जेड सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बस देर किसकी साथियों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आपकी आज्ञा हो तो करें। तो चलिए साथियों, करते हैं क्लास की स्टार्ट। और सबसे साथियों पहले हम देखेंगे सानेन नस्ल। कौन सी है साथियों? सानेन नस्ल है। कहाँ की है? विदेशी नस्ल है। विदेश में कहाँ की साथियों? स्विट्जरलैंड के सानेन घाटी की ये नस्ल है। कहाँ के साथियों? स्विट्जरलैंड के सानेन घाटी की ये नस्ल है। इसकी विशेषताएं देखो साथियों, इसे दूध की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? दूध की रानी, क्वीन ऑफ मिल्क कहा जाता है। इसके नर और मादा किसमें साथियों? इसके नर और मादा दोनों में क्या पाई जाती है साथियों? डाढ़ी पाई जाती है। इसके नर और मादा, ये देखो साथियों, आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर डाढ़ी, ये मादा है। नर और मादा दोनों के अंदर डाढ़ी पाई जाती है। ये प्रमुख विशेषता है बेटा, याद रखना। नर के अंदर अलग से डाढ़ी पाई जाना, मादा के अंदर अलग से डाढ़ी पाई जाना, ये अलग है। लेकिन नर और मादा दोनों के अंदर अगर डाढ़ी पाई जाती है साथियों, तो वो सानेन नस्ल के अंदर पाई जाती है। ये गर्मी सहन नहीं कर सकती। स्विट्जरलैंड की वो वादियाँ कैसी होती है साथियों? ठंडी होती है। वहाँ का मौसम कैसा होता है साथियों? हमारे कश्मीर की तरह ठंडा होता है। तो फिर किस बात की साथियों? तो यहाँ पर क्या है, ये गर्मी सहन नहीं कर सकेगी। राजस्थान के अंदर ये कभी सर्वाइव नहीं कर सकेगी। ये कहाँ के साथियों? स्विट्जरलैंड के सानेन घाटी के बेटा, याद रखना। ये कैसी साथियों? सींग रहित नस्ल है। ये कैसी साथियों? दुधारू नस्ल है। और क्या साथियों? दूध उत्पादन 800 लीटर प्रति ब्यात होता है। लगभग 250 दिन के अंदर ये 800 लीटर दूध देती है। कितना देती है साथियों? 800 लीटर। इस कारण से दूध की रानी कहा जाता है, मिल्क ऑफ क्वीन कहा जाता है साथियों। ये गर्मी सहन बिल्कुल नहीं कर सकती। इसके नर और मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है। सींग रहित नस्ल है और दुधारू नस्ल है। एक बार मैं फिर आपको रिपीट कराता हूँ साथियों, सानेन नस्ल को। इसका ओरिजिन प्लेस आपके मन से आवाज आनी चाहिए, स्विट्जरलैंड की सानेन घाटी। अगर साथियों मैं आगे बढ़ूँ, दूध की रानी किसे कहा जाता है साथियों? तो सानेन को कहा जाता है। नर और मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है साथियों। ये गर्मी सहन नहीं कर सकती है। ये कैसी नस्ल है साथियों? सींग रहित नस्ल है, दुधारू नस्ल है। और दूध उत्पादन कितना होता है साथियों? 800 लीटर प्रति ब्यात तक इसका दूध उत्पादन होता है। ये तो थी हमारी सानेन नस्ल। हम आगे बात करेंगे साथियों बारबरी नस्ल की। ये साथियों कहाँ पर इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है? तो पूर्वी अफ्रीका साथियों के ब्रिटिश सोमानिया का जो बर्बरा क्षेत्र है, वहाँ पर इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। कहाँ पर माना जाता है साथियों? पूर्वी अफ्रीका के ब्रिटिश सोमानिया का बर्बरा क्षेत्र इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। इसका वितरण देखें साथियों, राजस्थान या सॉरी भारत के अंदर, तो भारत में ये यूपी के एटा, मथुरा और आगरा और अलीगढ़ जिलों के अंदर पाई जाती है। कौन कौन साथियों? यूपी के एटा, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ जिलों में। और साथियों ये राजस्थान में भरतपुर में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है साथियों? राजस्थान में भरतपुर जिले में ये बारबरी नस्ल पाई जाती है। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें साथियों, मैंने कहा था फोटो को बेटा ध्यान से देखना। ये दिल्ली व हरियाणा के गुड़गांव व करनाल जिले में, कहाँ कहाँ पे साथियों? ये गुड़गांव व करनाल जिलों में पाई जाती थी, यानी दिल्ली व हरियाणा जिलों में भी पाई जाती है। कम जगह में बांध कर पाले जाने वाली उपयुक्त नस्ल है। इस कारण इसे क्या कहते हैं साथियों? स्टॉल फीडिंग हेतु उपयुक्त नस्ल कौन सी है? तो आपको आवाज आनी चाहिए, बारबरी नस्ल है। सिटी गोट किसे कहा जाता है साथियों? तो बर्बरी नस्ल को सिटी गोट या शहरी बकरी कहा जाता है। क्यों कहते हैं साथियों? क्योंकि हम इसे कम जगह में रख कर पाल सकते हैं। छोटा सा स्थान है, हम वहाँ पर इस बर्बरी नस्ल की बकरी को रखकर आराम से पाल सकते हैं। इस कारण से हम सिटी गोट, शहरी बकरी या स्टॉल फीडिंग है तो उपयुक्त नस्ल कह सकते हैं। अगर साथियों हम आगे बात करें, इसके सींग कैसे होते हैं? इसके सींग छोटे होते हैं, सफ़ेद त्वचा पर लाल व पीले धब्बे पाए जाते हैं। ये देखो सींग छोटे हैं साथियों, ये सफ़ेद त्वचा इस पर कैसे हैं साथियों? लाल व पीले धब्बे पाए जाते हैं। है कि नहीं है साथियों लाल व पीले धब्बे? तो ये इसकी प्रमुख विशेषता हो गई। अगर साथियों हम इसमें बात करें साथियों, कान छोटे हुए हिरनी जैसे कैसे होते हैं साथियों? कान छोटे हुए हिरनी जैसे होते हैं। और पैर व शरीर कैसे होते हैं साथियों? मध्यम आकार के होते हैं। कान छोटे हुए हिरनी जैसे, शरीर, पैर व शरीर कैसे होते हैं साथियों? मध्यम आकार के होते हैं। एक बार फिर याद करना, कान छोटे होते हैं और हिरनी जैसे होते हैं। पैर व शरीर कैसे होते हैं साथियों? मध्यम आकार के होते हैं।
ये नस्ल 12 से 15 माह की अवधि में, कब साथियों, ये नस्ल 12 से 15 माह की अवधि में 2 बार भी आती है। कितनी बार? 2 बार भी आती है, और हर बार 2 जुड़वा बच्चे देती है। पहली बात तो 12 से लेकर 15 महीने में 2 बार गर्भित होकर बच्चे देगी, और साथियों और हर बार जुड़वा बच्चे देगी। क्या देगी साथियों? एक बार में 2 बच्चे या जुड़वा बच्चे कौन देती है साथियों? फिर याद करना, बारबरी नस्ल देती है। अगर हम आगे बात करें साथियों, इससे डेयरी बकरी के नाम से प्रसिद्ध नस्ल कौन सी साथियों? डेयरी बकरी के नाम से प्रसिद्ध नस्ल है बारबरी। और डेयरी बकरी के डेयरी गाय किसे कहा जाता है साथियों? डेयरी गाय कहा जाता है साहिवाल नस्ल को। और डेयरी भैंस की बात करें साथियों तो मुर्रा नस्ल को कहते हैं। किसको कहते हैं साथियों? मुर्रा नस्ल को कहा जाता है। बकरी की द्विप्रयोजनी नस्ल है कौन सी साथियों? द्विप्रयोजनी नस्ल है, मतलब इसे दूध उत्पादन और मांस उत्पादन दोनों के लिए पाला जाता है। ये भी आपको याद रखना है। इसके वजन की बात करें साथियों, इसके नर का वजन होता है 38 किलो और मादा होती है साथियों 23 किलो की। नर कितना होगा साथियों? 38 और मादा होगी 23 किलो की। एक बार हम फिर रिपीट करते हैं साथियों, इसके ओरिजिन प्लेस की बात करें साथियों तो पूर्वी अफ्रीका के ब्रिटिश सोमानिया का बरबरा क्षेत्र कहाँ पर है साथियों? पूर्वी अफ्रीका के ब्रिटिश क्षेत्र का सोमानिया का बरबरा क्षेत्र इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। अगर हम इसके वितरण की बात करें साथियों भारत के अंदर, तो ये भारत के यूपी में एटा, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ जिलों के अंदर तथा राजस्थान के अंदर साथियों भरतपुर जिलों में पाई जाती है। और हरियाणा और साथियों दिल्ली के गुड़गांव व करनाल जिलों में पाई जाती है। अगर हम आगे चलें साथियों, इसके विशेषताओं की बात करें साथियों तो ये कम जगह में बांधकर पालने हेतु उपयुक्त है, या स्टॉल फीडिंग हेतु इसे उपयुक्त नस्ल माना जाता है। अगर साथियों हम आगे चर्चा करें, इसे सिटी गोट या शहरी बकरी के नाम से प्रसिद्ध नस्ल है। सींग छोटे व सफेद त्वचा पर लाल व पीले धब्बे पाए जाते हैं। सींग छोटे व क्या होते हैं साथियों? सफेद त्वचा पर लाल व पीले धब्बे पाए जाते हैं। इसके कान छोटे व कैसे होते हैं? हिरनी के जैसे होते हैं। हिरनी आप सभी ने देख रखी होगी। पैर व शरीर कैसे होता है साथियों? मध्यम आकार के होते हैं। ये 12 से 15 माह की अवधि में, कब साथियों? 12 से 15 माह की अवधि में 2 बार ब्याती है, और हर बार 2 बच्चे लाती है। कितने लाती है साथियों? 2 जुड़वा बच्चे लाती है। डेयरी बकरी के नाम से प्रसिद्ध नस्ल है। बकरी की कैसी नस्ल है साथियों? द्विप्रयोजनी नस्ल है। नर का वजन साथियों 38 किलो का होता है और मादा 23 किलो की होती है। नर कितना होगा? 38 और मादा साथियों 23 किलो की होगी। ये तो थी हमें बारबरी नस्ल साथियों। आगे हम पढ़ेंगे टोगनबर्ग की। टोगनबर्ग फिर स्विट्जरलैंड के साथियों, स्विट्जरलैंड की कौन सी घाटी के साथियों? टोगनबर्ग घाटी के। सानेन कहाँ के साथियों? स्विट्जरलैंड की सानेन घाटी की। हम टोगनबर्ग की बात करें साथियों, स्विट्जरलैंड के टोगनबर्ग घाटी की बात करें तो इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं साथियों। मिल्क चैंपियन के नाम से प्रसिद्ध नस्ल है। कैसी साथियों? मिल्क चैंपियन के नाम से प्रसिद्ध नस्ल है ये। शरीर का रंग कैसा होता है साथियों? हल्का भूरा या चॉकलेटी कलर का होता है। ये आप देख रहे हो, हल्का भूरा या चॉकलेटी कलर का होता है। आपने चॉकलेट सभी ने खा रखी है। मुंह सीधा व छोटा होता है, एकदम मुंह सीधा होगा साथियों। कैसा होगा? छोटा होगा। मध्यम आकार की नस्ल है बेटा। कैसी नस्ल है ये? मध्यम आकार की नस्ल है। बकरी की सींग रहित नस्ल है। कैसी है? बकरी की सींग रहित नस्ल है। इनके सींग नहीं पाए जाते हैं। थुथन सफेद रंग की, जो इसके साथ यानी थुथन होता है वो सफेद रंग का होता है। चेहरे के दोनों तरफ सफेद पट्टी पाई जाती है। ये चेहरा इसके साथ में दोनों तरफ सफेद पट्टी पाई जाती है। ये साथ में थुथन है वो सफेद रंग का होता है। ये लगातार 2 वर्ष तक दूध देती है। कितने वर्ष तक साथियों? 2 वर्ष तक दूध देती है। इस कारण से मिल्क चैंपियन के नाम से कहा जाता है साथियों। और दूध गिराने साथियों सानेन को कहा जाता है। ये कैसी साथियों? दूध की दुधारू नस्ल, बकरी की दुधारू नस्ल है। और दूध उत्पादन कितना होता है साथियों? 2613 किलो प्रति ब्यात, यानी 2 साल तक ये दूध देगी। उसके दुग्ध काल में कितना दूध देगी साथियों? 2613 किलो देगी। एक बार हम फिर रिवीजन करते हैं साथियों, इसके ओरिजिन प्लेस की बात करते हैं टोगनबर्ग की। तो स्विट्जरलैंड की टोगनबर्ग घाटी है। अगर हम विशेषताओं की बात करें तो इसे मिल्क चैंपियन कहा जाता है। क्यों कहते हैं साथियों? ये लगातार 2 वर्ष तक दूध देते हैं, इस कारण से मिल्क चैंपियन कहा जाता है। शरीर का रंग हल्का भूरा या चॉकलेटी होता है। मुंह सीधा व छोटा होता है। मध्यम आकार की नस्ल है। और क्या साथियों? बकरी की सींग रहित नस्ल है। और क्या साथियों? थूथन सफेद रंग की, चेहरे के दोनों तरफ सफेद पट्टी पाई जाती है। थूथन कैसा साथियों? सफेद रंग का। और चेहरे के दोनों तरफ क्या पाई जाती है साथियों? सफेद पट्टी पाई जाती है। ये लगातार 2 वर्ष तक दूध देती है। और ये बकरी की कैसी नस्ल है साथियों? बकरी की दुधारू नस्ल है। और दूध उत्पादन कितना होता है साथियों? 2613 किलो प्रति ब्यात। कितना होता है? 2613 किलो प्रति ब्यात। मिल्क चैंपियन के नाम से साथियों याद रखना टोगनबर्ग
और दूध की रानी के नाम से साथियों मिल्क ऑफ क्वीन के नाम से सानेन को, और शहरी बकरी के नाम से साथियों बारबरी को जाना जाता है। किसके नाम से साथियों? शहरी बकरी के नाम से बारबरी को, सिटी गोट के लिए या स्टॉल फीडिंग के लिए बारबरी है। टॉगनबर्ग की हमने 2 बार विशेषताएं देख ली, एक बार फिर देखिए साथियों स्विट्जरलैंड की टॉगनबर्ग घाटी। मिल्क चैंपियन के नाम से इसका शरीर का रंग हल्का भूरा या चॉकलेटी रंग होता है। मुंह सीधा व छोटा होता है। मध्यम आकार की नस्ल है साथियों। बकरी की सींग रहित नस्ल है। थूथन सफेद रंग की और चेहरे के दोनों तरफ साथियों सफेद पट्टियां पाई जाती है। लगातार 2 वर्ष तक दूध देती है और बकरी की दुधारू नस्ल है और लगभग कितना साथियों 2613 लीटर दूध देती है प्रति बयान करना, यानी 2 साल के अंतर्गत। अगर हम आगे बात करें साथियों, हमारी अगली नस्ल है अंगोरा नस्ल। कौन सी साथियों? अंगोरा नस्ल है। इसका ओरिजिन प्लेस साथियों तुर्की व मध्य एशिया। क्या है बेटा? तुर्की व मध्य एशिया है। इसकी विशेषता है सफेद मुलायम बाल, मोहरे ऊन के लिए प्रसिद्ध नस्ल पूछे। किसके लिए साथियों? मोहरे ऊन के लिए प्रसिद्ध नस्ल पूछे तो अंगोरा है। और पश्मीना ऊन के लिए साथियों पूछे तो वो कौन सी है? कश्मीरी, चेंगू या चेंगाथांगी। तीनों नाम याद रखने हैं बेटा, कश्मीरी, चेंगू या चेंगाथांगी। अगर हम दूध उत्पादन की बात करें तो 1.5 से 2.5 लीटर प्रति वर्ष होता है। दूध उत्पादन कितना होता है बेटा? 1.5 से 2.5 लीटर प्रति वर्ष होता है। यहां तक सभी क्लियर है बेटा? अगर हम बात करें साथियों फिर इस अंगोरा नस्ल की तो तुर्की व मध्य एशिया इसका ओरिजिन प्लेस है। विशेषताएं क्या साथियों? सफेद मुलायम बाल, मोहरे ऊन के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। कैसी है साथियों? सफेद मुलायम बाल और मोहरे ऊन के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। दूध उत्पादन 1.5 से 2.5 किलो प्रति वर्ष होता है। कितना होता है साथियों? 1.5 से 2.5 किलो प्रति वर्ष होता है। ये भी बेटा आपको याद रखना है। चलिए हम आगे चर्चा करते हैं साथियों हमारी सिरोही नस्ल की। किसकी? सिरोही नस्ल की। कहाँ की साथियों? नाम से पता चल रहा है सिरोही कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर है। तो इसका ओरिजिन प्लेस कौन सा होगा साथियों? राजस्थान का सिरोही जिला इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। कौन सा माना जाता है साथियों? राजस्थान का सिरोही जिला इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। अगर हम इसके वितरण की बात करें साथियों तो ये अजमेर, उदयपुर, कहाँ कहाँ पर साथियों? अजमेर, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा। फिर याद करना साथियों, वितरण अजमेर, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा। ठीक है बेटा। अगर हम इसके दूध उत्पादन की बात करें, सबसे पहले हम इसका दूध उत्पादन देखते हैं। 1.5 से 2.5 किलो प्रति दिन। पर डे कितना दे सकती है साथियों? लगभग 1.5 से 2.5 किलो दे सकती है। इसके कान कैसे होते हैं साथियों? कान पत्ती नुमा, लंबे व लटकते हुए होते हैं। कैसे होते हैं साथियों? कान पत्ती नुमा, लंबे व लटकते हुए। चलिए हम ये विशेषता देख लेते हैं। जबकि गिर गाय के साथियों कान लंबे होते हैं और पतिनुमा होते हैं। किसके होते हैं साथियों? गिर गाय के। गिर गाय का ओरिजिन प्लेस कौन सा साथियों? गुजरात की काठियावाड़ के गिर जंगल माने जाते हैं। इसका जो वितरण है साथियों अजमेर व भीलवाड़ा जिले माने जाते हैं। गिर गाय के हम अन्य नामों की बात करें तो इसे बहामान, देसाण, अजमेरी, रेंडी, काठियावाड़ी कहा जाता है। जबकि राजस्थान में मैनली से अजमेर व भीलवाड़ा के अंदर रेंडी या रेंडा के नाम से प्रसिद्ध नस्ल है। इसकी पूंछ लंबी होती है साथियों, जमीन को छुती हुई नजर आती है। दूध उत्पादन अच्छा होता है। 1500 से लेकर 1800 लीटर प्रति बयान दूध उत्पादन होता है। गिर गाय का रंग साथियों लाल या भूरा होता है। बहुत सारी विशेषताएं, हर चीज मैंने कहा है, हर नस्ल की अलग विशेषता है जो हर नस्ल से उसको भिन्न बनाती है, और वो सब आपको याद रखनी है। आपको पशु परीक्षा बनना, आपको जेट का एग्जाम फाइट करना, आपको सीयूईटी का एग्जाम फाइट करना है। अगर हम आगे चर्चा करें साथियों, कान कैसे होंगे फिर देखते हैं। पतिनुमा कान होंगे, लंबे होंगे और लटकते हुए होंगे। आप फोटो में आप ध्यान से देख पा रहे हो इसके कान कैसे साथियों लंबे हैं, पतिनुमा और लटकते हुए हैं। सींग छोटे हुए पीछे की ओर मुड़े हुए, ये देखिए साथियों सींग छोटे और पीछे की ओर मुड़े हुए हैं। और यहाँ पर पीठ पर क्या पाया जाता है साथियों? ये हल्का जोल पाया जाता है। इसकी पीठ सीधी नहीं होती बेटा, इसके पीठ पर क्या पाया जाता है? हल्का जोल होता है। फिर याद रखना हल्का जोल कौन सा है साथियों? तो सिरोही नस्ल के अंदर पीठ पर हल्का जोल पाया जाता है। और कम जगह में पालने हेतु उपयुक्त नस्ल कौन सी साथियों? सिरोही नस्ल है। और कैसी साथियों? द्वीप प्रयोजनी नस्ल है। फिर कहते हैं साथियों मांस और दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है। अगर हम साथियों इसका मांस की बात करें तो इसके कहते हैं मांस उच्च कोटि का और स्वादिष्ट होने के कारण इसे मांस उत्पादन हेतु पालते हैं। द्वीप प्रयोजनी मतलब दूध और मांस दोनों के लिए पाली जाती है। इसका मांस कैसा होता है साथियों? उत्तम कोटि का होता है, स्वादिष्ट होने के कारण मांस उत्पादन हेतु पाली जाती है। वजन कितना होता है साथियों? नर 50 किलो का होता है और मादा 40 किलो की। नर कितना होगा साथियों?
50 किलो का और मादा होगी साथियों 40 किलो की। दूध उत्पादन हमने देखा तो 1.5 से 2.5 लीटर प्रतिदिन होता है। आगे हमारी नस्ल की बात करते हैं साथियों, जखराना की। किस नस्ल की बात करेंगे साथियों? हम जखराना की नस्ल की बात करेंगे, जिसका उत्पत्ति स्थान साथियों अलवर माना जाता है। कौन सा मानते हैं साथियों? इसका ओरिजिन प्लेस अलवर माना जाता है। विशेषताओं की बात करें, इसका रंग कैसा होता है साथियों? गहरा काला इसका रंग होता है। जखराना का अंक के साथियों अलवर के रंग कैसा होता है? गहरा काला होता है। इसके शरीर पर साथियों घने व अधिक लंबे बाल पाए जाते हैं। आप इस फोटो में देख रहे हो, घने बाल हैं साथियों, अधिक लंबे बाल हैं। फोटो के अंदर आप क्लियरली नहीं दिखाई दे रहे हो। अगर आप उसको अपनी आंखों से देखोगे, सामने से गुजरती हुई अगर आप इस बकरी को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा घने हुए अधिक लंबे बाल पाए जाते हैं। इसका आयन साथियों कैसा होता है? सुविकसित होता है। दूध उत्पादन साथियों 3 से 4 किलो प्रतिदिन होता है। दूध उत्पादन की बात करें साथियों कितना होता है? 3 से 4 किलो प्रतिदिन होता है। इसका आयन कैसा होता है साथियों? सुविकसित होता है। आगे हम बात करेंगे साथियों एग्लोनोबियन नस्ल की। तो इसका उत्पत्ति स्थान साथियों इंग्लैंड है। कौन सा? एग्लोनोबियन नस्ल का उत्पत्ति स्थान इंग्लैंड है। विशेषताओं की बात करें साथियों, इसे जर्सी गाय के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको अगर सामान्य जानकारी पढ़ी होगी आपने तो मैंने आपको बताया होगा साथियों, ये नस्ल जर्सी गाय के नाम से जानते हैं इस नस्ल को। ये कैसी नस्ल है साथियों? द्विकाजी नस्ल है बेटा, द्विकाजी नस्ल है, मतलब दूध और मांस उत्पादन दोनों के लिए पाली जाती है। ये किसका संकरण है साथियों? जमुनापरी इंटू नूबियन का संकरण है। किसका साथियों? जमुनापरी इंटू नूबियन का संकरण है। इससे अपग्रेडिंग के लिए काम में लेते हैं। अपग्रेडिंग मतलब जो नस्ल साथियों जिसका दूध उत्पादन गिरा हुआ है, जिसका मांस उत्पादन कम होता है, उसको अधिक करने के लिए साथियों अपग्रेडिंग के लिए काम में लेते हैं। उसका ग्रेड बढ़ाते हैं। जैसे पे ग्रेड होता है ना, वैसे भी किसी पशु का ग्रेड होता है। जैसे कम दूध उत्पादन वाले सबसे नीचे वाले ग्रेड पर होती है साथियों, सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन सबसे ऊपर वाले ग्रेड पर होती है। वैसे अगर इससे संकरण कराते हैं साथियों तो जो आगे की नस्ल पैदा होगी वो अच्छी होगी। कुछ ना कुछ इसके लक्षण आएंगे, धीरे धीरे इनसे ग्रेड कराकर उस नस्ल के साथियों अपग्रेडिंग होती है। उनसे दूध उत्पादन और मांस उत्पादन अधिक होता है। एक बार फिर साथियों हम दोनों नस्लों के पीछे वालों के रिवीजन कर लेते हैं साथियों। एक सिरोही नस्ल का, सिरोही का साथियों ओरिजिन प्लेस राजस्थान का सिरोही जिला माना जाता है। कौन सा माना जाता है? राजस्थान का सिरोही जिला माना जाता है। इसके वितरण की बात करें साथियों तो ये अजमेर, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा जिलों में पाई जाती है। इसकी विशेषताएं साथियों, दूध उत्पादन कितना होता है? 1.5 से 2.5 किलो प्रतिदिन होता है। पतिनुमा कान लंबे हुए लटकते हुए होते हैं। सींग छोटे हुए पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। सींग कैसे होता है साथियों? छोटे होंगे और पीछे की ओर मुड़े हुए होंगे। पेट पर क्या पाया जाता है साथियों? हल्का जौल पाया जाता है। इसकी पीठ पर ये जो है साथियों हल्का जौल पाया जाता है। ये और कैसी साथियों? कम जगह में पालने हेतु उपयुक्त नस्ल है। कैसी साथियों? कम जगह में पालने हेतु उपयुक्त नस्ल है। द्विप्रयोजनी नस्ल है। कैसी साथियों? द्विप्रयोजनी नस्ल है। मांस उच्च कोटि का व स्वादिष्ट होने के कारण मांस उत्पादन हेतु पाली जाती है। मांस कैसा होता है साथियों? उच्च कोटि का और स्वादिष्ट होने के कारण मांस उत्पादन हेतु पाली जाती है। अगर हम इसके नर का वजन देखें साथियों तो 50 किलो का होता है और मादा कैसी होती है साथियों? 40 किलो की होती है। दूध उत्पादन 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन होता है। कितना होता है साथियों? दूध उत्पादन 1 से लेकर 1.5 लीटर प्रतिदिन होता है। अगर हम आगे बात करें हमारी अगली नस्ल जखराना की, जिसका ओरिजिन प्लेस साथियों राजस्थान का अलवर जिला माना जाता है। कौन सा जिला साथियों? राजस्थान का अलवर जिला। कहाँ का है साथियों? फिर याद करना, राजस्थान का बेटा अलवर जिला। विशेषताओं की बात करें साथियों, इसका रंग गहरा काला होता है। शरीर पर क्या पाए जाते हैं साथियों? घने हुए अधिक लंबे बाल पाए जाते हैं। इनका आयन सुविकसित होता है। दूध उत्पादन की बात करें साथियों 3 से 4 किलो प्रतिदिन होता है। कितना होता है साथियों? 3 से 4 किलो प्रतिदिन। आगे हम बात करें साथियों एग्लोनोबियन नस्ल की, जिसका ओरिजिन प्लेस इंग्लैंड है। इसे जर्सी गाय के नाम से जाना जाता है। ये साथियों जमुनापारी इंटू नूबियन का संकरण माना जाता है। इस किससे काम लेते हैं? इसे साथियों अपग्रेडिंग के लिए काम में लिया जाता है। ये तो थी हमारे साथियों बकरी की नस्लें। आज के लिए बस इतने। आप सभी को पता है बकरी की नस्लें समाप्त हो गई। आगे हम मिलेंगे साथियों भेड़ की नस्लें लेकर। हमसे जुड़े रहने के लिए साथियों चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जाने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेके जाना बेटा। अगर आपके कोई भाई बहन या आप खुद 12th में एग्रीकल्चर ले रखी है और आप कृषि के अंदर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, अगर आपके 12th में बायोलॉजी और फिर भी आप अपना कृषि के अंदर अपना भविष्य देखते हैं, कृषि जो किसान है साथियों उनकी आय दुगुनी करना चाहते हैं, आप अपना खुद का फार्म खोलना चाहते हैं, आपको उसके लिए चाहिए साथियों अधिक जानकारी या अधिक नॉलेज की आवश्यकता होनी चाहिए। और वो तब मिलेगी जब आप बीएससी एग्रीकल्चर करोगे। और साथियों बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए आपको एक जेट सीयूईटी दोनों एग्जाम फाइट करने पड़ते हैं। दोनों में से अगर आप कुछ साथियों राजस्थान के विश्वविद्यालयों, राजस्थान के कृषि कॉलेजों के अंदर या साथियों सेंटर के कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि कॉलेजों के अंदर अध्यापन करना चाहते हैं
तो आपको एग्ज़ाम फाइट करना पड़ेगा। अगर आप 12th के अंदर है और 28 तारीख को आपका साथियों पेपर ख़त्म होने वाला है और 29 तारीख को साथियों आपको कहाँ आना है, अपेक्स एग्री क्लासेस जोधपुर आना है। किसके लिए साथियों? क्रैश कोर्स के लिए। अपने सपनों को साकार और आपके सपनों को उड़ान कौन देगा साथियों? हम देंगे। अपेक्स एग्री क्लासेस देगा, जो आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। सीमित सीटें हैं बेटा, तो अभी कॉल कीजिए और अपनी सीट को फिक्स कीजिए। और अधिक जानकारी के लिए भी आप हमारे नंबरों पर कॉल कर सकते हैं साथियों। उसके साथ में हमारे 11 और 12 फाउंडेशन बैच भी रहेगा। और साथियों एक हम लॉन्ग ईयर टारगेट बैच रखेंगे। अगर हमारे साथ में आप जुड़ के 2 महीने तैयारी करते हो, फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है या आप किसी कारणवश आप पढ़ नहीं पाते हो या आपकी मेहनत में हल्की सी कमी रह जाती है और आपको जो मनपसंद कॉलेज चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती है, फिर आपको क्या करना चाहते हो? फिर आपको एक लॉन्ग ईयर की तैयारी करनी होगी। आपको अपने ज़िले में जो कॉलेज है उसको लेनी है, तो उसके लिए आपको एक लॉन्ग ईयर या तैयारी करनी होगी। उसके लिए हम एक टारगेट बैच लगाएंगे। आपका सिलेक्शन हम बेटा उस कॉलेज के अंदर सुनिश्चित कराएंगे। और साथियों अलग से हमारा क्या है साथियों, हम यहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बैच अलग अलग लगेंगे। और क्या साथियों, प्रिंटेड नोट्स होंगे, डिजिटल क्लासरूम होंगे और साथियों ढेर सारी सुविधाएं होगी। बस आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए अपेक्स एग्री क्लासेज हमेशा तैयार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों, फिर कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद। सभी आए हुए कसी वीरों को मेरा एक बार दिल से सलाम।